का सार है। महाभारत की समाप्ति हुई है और भागवत का मंगलाचरण हुआ है। उत्तरा के गर्भ में पल रहे अंतिम वंश को समाप्त करने के लिए आज अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से कोई बचा नहीं सकता। आज उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को त्राहिमाम कर बैठती है उत्तरा, लेकिन धन्य है वो परमात्मा। अरे उत्तरा ने देखा जब कोई रक्षक नहीं है तो अंतिम आवाज लगाई, हे द्वारिका नाथ रक्षा करो रक्षा करो। और भगवान वायु रूप में गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और इस धरती पर उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म होता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित आए, नाम क्यों पड़ा परीक्षित? क्योंकि गर्भ में जिसको देखा बाहर आकर के परीक्षण करने लगे कि वो कहां है जिसने मुझे बचाया। इसलिए परीक्षित और विष्णुरात, भगवान विष्णु ने रक्षा की, इसलिए एक नाम विष्णुरात पड़ता है। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। बड़े ठाट बाट के साथ आप राजकाज संभालते हैं और केवल परीक्षित की नहीं, हर जीव की रक्षा गर्भ में वो परमात्मा ही करता है। गर्भ का कष्ट बहुत कष्ट वेदनीय होता है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने तो गर्भ चिंतामणि ग्रंथ लिखा है। ये विज्ञान तो आज बताता है, लेकिन उन महापुरुषों ने तो सैकड़ों वर्ष पहले बता दिया कि जीव की गर्भ में क्या अवस्था होती है। तामे कृमि चूटिया खाए, ताते रयो तू लिपटाए। और उस कष्ट से मुक्त होने के लिए जीव बार बार प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस गर्भ की वेदना से मुक्त कर दो। गर्भ कोल गाठा किया जीव दान दे मुझ, 8 प्रहर 64 घड़ी साई सुमरु तुझ। हे प्रभु मैं दिन रात आपको याद करूंगा, मुझे आप निवृत्त कीजिए इस कष्ट से। लेकिन जैसे ही संसार में आया और भूल जाता है अपने वादे को, 8 प्रहर 64 घड़ी संपत्ति सुमरु तुझ, 8 प्रहर 64 घड़ी माया सुमरु तुझ में लग जाता है और जीवन को यूं ही बिता देता है। इधर महाराज परीक्षित राजकाज संभालने लगे। भगवान जब परीक्षित की रक्षा करके प्रस्थान करने लगे तो आज कुंती भगवान के चरण पकड़ लेती है, प्रभु मैं आपको पहचान गई। भगवान ने कहा कुंती तू क्या पहचानी, सारा संसार जानता है, तू मेरी बुआ मैं तेरा भतीजा, आज तूने क्या नई बात पहचान ली? कुंती कहती नहीं प्रभु, इस मेरे वंश की रक्षा करने वाले हैं तो केवल आप हैं, मैं आज आपको पहचान गई, आप मुझ पर कृपा करिए। आज कुंती ने भगवान की स्तुति की है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। भगवान कहते हैं बोलो कुंती जो चाहिए मांग लो। लेकिन धन्य है कुंती, क्या मांगती है? प्रभु अगर आपको देना ही है तो विबदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, विबदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत्स्यात् न पुनर्भव दर्शनम। प्रभु आपको देना है तो सारी संसार की विपदा मुझे दे दो, क्योंकि भगवान जब जब कष्ट आता है, जब जब विपदा आती है तो आप याद आते हो। वाह सुख पर पत्थर पड़ो जो हरि हृदय से जाए, अरे बलिहारी वाह दुख की जो पल पल नाम लिवाए। वो सुख किस काम का जो उस परमात्मा की स्मृति भुला दे। और इसलिए आज कुंती कहती है प्रभु देना हो तो सारे संसार का दुख मुझे दे दो और कुछ नहीं चाहिए। आज कुंती के मस्तक पर हाथ रख करके वरदहस्त रख के
द्वारिकाधीश प्रस्थान करते हैं, क्योंकि महाभारत के सम्रांगण में अंतिम समय में भगवान का वो भक्त आज भगवान का इंतजार कर रहा है। भीष्म पितामह जो शरशैया पर लेटे हुए हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप कब आओगे और कब मेरी सुध लोगे। आज कुंती को वरदान देकर के भीष्म पितामह की सुध लेने के लिए भगवान प्रस्थान करते हैं। और जो भीष्म पितामह के सामने जाकर के खड़े हुए तो क्या भीष्म पितामह ने स्तुति की है, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। अरे इति शब्द से तो कोई भी ग्रंथ समाप्त होता है, लेकिन धन्य है भीष्म जिनकी स्तुति इति शब्द से प्रारंभ हुई है। और जब भीष्म के सामने द्वारिकाधीश जाकर के खड़े होते हैं तो भीष्म के जिह्वा से केवल और केवल एक ही आवाज निकलती है। क्या कहते हैं भीष्म, तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूँ। तुम सामने खड़े हो,